एक राजा ने अपनी मृत्यु से पहले ही अपने 7 बेटों का विवाह कर दिया था। अब राजा की मृत्यु के समय उसकी बेटी सुंदरी बहुत छोटी थी। जल्दी ही रानी भी स्वर्ग सिधार गईं। सुंदरी के सभी भाई उसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन उसकी भाभी उसे नौकरानी समझती थीं। महल में उसका जीवन बहुत मुश्किल हो गया था, फिर भी उसने कभी भी अपने भाइयों से अपनी भाभीयों की शिकायत नहीं की। फिर एक दिन सुंदरी ने सोचा कि अब मुझसे और अपमान सहा नहीं जाएगा। तब उसने अपनी सभी भाभीयों से कहा कि अब मैं तुम सब के बारे में अपने भाइयों को बता दूंगी। तब उसकी भाभीयों ने उसे महल से निकाल दिया और सुंदरी ने भी तुरंत महल छोड़ दिया। जब वह महल से बाहर जाने लगी तो उसकी छोटी भाभी दौड़ती हुई आई और उससे कहा, कपड़ों की गठरी लेती जा, तुम्हारी शादी में काम आएंगे। और कुछ चावल दिए और कहा, यह चावल अपने चंदन राजा को खिला देना। महल से बाहर जाते समय सुंदरी के मन में एक ही विचार था, चंदन राजा। उसने यह नाम पहले कभी नहीं सुना था। तब उसने निश्चय किया कि वह उसके बारे में और जानकारी प्राप्त करेगी और वह जहाँ भी होगा उससे एक बार ज़रूर मिलेगी। उसे रास्ते में जो भी मिलता वह सबसे पूछती कि क्या आप बता सकते हैं कि चंदन राजा कहाँ मिलेंगे। तब एक स्त्री बोली कि वे तो बहुत पहले मर चुके हैं। और सुंदरी ने उनके बारे में और जानना चाहा और उससे पूछा। तब उस स्त्री ने सुंदरी को बताया कि वह कहीं दक्षिण के राजा थे और सुंदरी फिर दक्षिण दिशा की ओर उनकी खोज में चल पड़ी। कई दिनों तक चलने के बाद एक जंगल में पहुंची। एकांत स्थान पर एक बड़े से महल को देखकर उसे बहुत आश्चर्य हुआ। वह उजड़ा लगता था। वह साहस बटोरकर महल के अंदर गई। उसने सामने के एक कमरे में एक कुत्ते और एक बिल्ली को देखा। उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उसे देखकर कुत्ता भौंकने लगा और बिल्ली म्याऊं म्याऊं करने लगी। तब सुंदरी को लगा कि ये भूखे हैं। उसने अपनी गठरी खोलकर चावल के कुछ दाने धरती पर बिखेर दिए, जिसे उन्होंने बड़े मज़े से खाया। तब सुंदरी ने कुत्ते को अंदर जाकर एक पैकेट लाते हुए देखा। उसके आश्चर्य का ठिकाना तो तब न रहा जब उसने कुत्ते को बोलते हुए सुना। कुत्ते ने उससे कहा, तुम मुझे और चावल दे दो तो मैं तुम्हें यह लाल चूर्ण का पैकेट दे सकता हूँ। इसकी खासियत यह है कि अगर कोई विवाहित स्त्री इसे अपने माथे पर लगा ले तो उसका पति दीर्घायु होता है, और यदि कोई अविवाहित स्त्री लगा ले तो उसे मनपसंद पति मिलता है। सुंदरी ने अपनी गठरी से और चावल निकालकर कुत्ते को दे दिए और फिर वह लाल चूर्ण लेकर अपने माथे पर लगा लिया। तभी बिल्ली भी अंदर जाकर एक दूसरा पैकेट ले आई और बोली, यह सफ़ेद चूर्ण का पैकेट ले लो और इसके बदले मुझे कुछ चावल दे दो। अगर तुम इसे अपनी आंखों में लगा लो तो तुम किसी को दिखाई नहीं दोगी, जबकि तुम दूसरों को देख सकोगी। तब सुंदरी ने बिल्ली को भी कुछ और चावल दे दिए। तब दोनों पशुओं ने सुंदरी को बताया कि इस महल में एक राक्षस है और उसे ज़्यादा देर महल में ना रुकने की चेतावनी भी दी। आप सभी को क्या लगता है, क्या वाकई उस महल में कोई राक्षस था? उन दोनों पशुओं ने जो सुंदरी को कुछ चूर्ण दिए थे, क्या वे उसके कुछ काम आएंगे? कृपया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।